नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो मेयर ऑफ कैस्टर बीच कर रहे थे हम। और हमारा नंबर चैप्टर जो है वो 20 रनिंग में था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रीटी सिंपली प्रीटी तक किया था। आगे शुरू करते हैं। और अभी तक जो हमने देखा है उसमें ये है कि जेन एक ग्रेवयार्ड में खड़ी हुई है और एक अननोन लेडी से उसकी मुलाकात हुई है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। Had she been envious, she might have hated the woman, but she did not do that. She allowed herself the pleasure of feeling fascinated. अगर वो ईर्ष्यालु होती तो शायद वह उस महिला से नफरत करती। कौन? जेन। अगर ईर्ष्यालु होती जेन तो उस महिला से नफरत करती, इतनी सुंदर थी वो। लेकिन उसने खुद को मोहित होने का आनंद लेने दिया। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, अट्रैक्ट होना, एंजॉय करना। मतलब उसने उसके प्रति खुद को मोहित होने का आनंद लेने दिया। शी वंडर्ड वेयर द लेडी हैड कम फ्रॉम। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये महिला कहाँ से आई है। द stumpy and practical work of honest homeliness which mostly prevailed there, the two styles of dress thereabout, the simple and the mistaken, equally evoked that this figure was no Casterwitz woman's, even if a book in her hand resembling a guidebook had not also suggested it. तो वो क्या सोचती है जेन कि बहुत ही ईमानदार से बसाई गई गृहस्थी का छोटा सा और काफी प्रैक्टिकल सा चाल ढाल जो वहां पर ज्यादा प्रचलित था। वहां की दो तरह की पोशाकें, एक तो सरल और दूसरी कौन सी है? गलत, सिंपल एंड द मिस्टेकन। ये समान रूप से पुष्टि करती हैं कि ये जो आकृति है, जो ये महिला है, ये कैस्टरविच की महिला नहीं है। भले ही उसके हाथ में एक गाइड बुक जैसी किताब भी उसका सुझाव न देती हो, फिर भी इस बात को नहीं माना जा सकता कि ये महिला जो है कैस्टरविच से बिलोंग करती है। द स्ट्रेंजर presently moved from the tombstone of Mrs. Henchard and vanished behind the corner of the wall. तो वो अजनबी महिला तुरंत मिसेस हैंचर्ड की कब्र से चली गई और दीवार के कोने के पीछे गायब हो गई। एलिजाबेथ वेंट टू द टॉम्ब हरसेल्फ। एलिजाबेथ खुद ही कब्र के पास गई, अपनी माँ की कब्र के पास। बिसाइड इट वर टू फुटप्रिंट्स डिस्टिंक्ट इन द सॉइल, सिग्निफाइंग दैट द लेडी हैड स्टूड देयर अ लॉन्ग टाइम। जहां पर उसके पास में दो पैरों के निशान थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि वो महिला वहां पर काफी देर तक खड़ी थी। शी रिटर्न्ड होमवर्ड, म्यूजिंग ऑन व्हाट शी हैड सीन, as she might have mused on a rainbow of the northern lights, a rare butterfly or a cameo। तो वो घर लौट गई उसके बाद जेन। उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में वो सोच रही थी, जैसे वो इंद्रधनुष की उत्तरी रोशनी, नॉर्थ साइड की रोशनी, एक दुर्लभ सी तितली, बटरफ्लाई, और एक कैमियो के बारे में वो सोच रही थी, एलिजाबेथ जेन। कैमियो क्या होता है? कैमियो का मतलब है एक नक्काशी। तो उस चीज के बारे में जेन सोच रही है। Interesting as things had been out of doors, at home it turned out to be one of her bad days। तो बाहर की परिस्थितियां जितनी इंटरेस्टिंग थी, घर पर उसके लिए सबसे बुरे दिनों में से ये दिन एक था। Henchard, whose 2 years mayoralty mayoralty अच्छा was ending। mayoralty का मतलब है मेयर के पद पर। ठीक है, तो हेंचर्ड जिसके मेयर के पद पर जो 2 साल का कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था, had been made aware that he was not to be chosen to fill a vacancy in the list of eldermen। और उसको इस बात का पता चल गया था कि अब उसे एल्डरमैन की सूची में खाली स्थान को भरने के लिए नहीं चुना जाएगा। एंड दैट फायरफे वाज लाइकली टू बिकम वन ऑफ द काउंसिल। और ये बात भी कि फायरफे को परिषद का सदस्य बनने की संभावना है। This caused the unfortunate discovery that she had played the waiting maid in the town of which he was mayor to rankle in his mind yet more poisonously। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण खोज ने, ये जो खबर उसको मिली है, इस दुर्भाग्यपूर्ण खोज खबर ने उसके मन में और भी अधिक तीखापन पैदा कर दिया कि जिस शहर का वो मेयर था वहां उसने एक नौकरानी की भूमिका निभाई है उस लड़की ने, एलिजाबेथ जेन ने। जेन खुद सोच रही है इस बात को कि जिस शहर का मेरा बाप मेयर है
वहां पर उसने नौकरानी की भूमिका निभाई है। इस वजह से वो खुद को अपने आप को काफी कोस रही है इस चीज को सोच करके। He had learnt by personal inquiry at the time that it was to Donald Farfay, that treacherous upstart, that she had thus humiliated herself। तो उस समय उसने व्यक्तिगत पूछताछ से इस बात का पता लगाया था कि उसने डोनाल्ड फार्फे, वो विश्वासघाती व्यक्ति, ट्रेचर अपस्टार्ट का मतलब होता है शुरुआती आया हुआ या फिर नया नया आया हुआ नवागंतुक जिसको बोलते हैं, कि डोनाल्ड फार्फे वो विश्वासघाती नवागंतुक के सामने उसने खुद को इस तरह से अपमानित किया था वेटिंग करके उसके लिए। एंड दो मिसिज Stanich seemed to attach no great importance to the incident. The cheerful souls at the Three Marinas having exhausted its aspects long ago, such was Henchard's haughty spirit that the simple thrifty deed was regarded as little less than a social catastrophe by him। हालांकि श्रीमती स्टेनिस ने इस घटना को कोई खास महत्व नहीं दिया था। थ्री मरीनस में वो जो एंजॉय करने वाले लोग थे, वो खुशमिजाज जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत पहले ही इस बात के पहलुओं को, इस बात पर विचार करना समाप्त कर दिया था। लेकिन हैंचर्ड की घमंडी भावना इतनी अधिक थी कि उसके द्वारा किया गया ये जो साधारण और कैसा काम है, सिंपल थ्रिफ्टली डीड, एक मितव्ययितापूर्ण कार्य है, मतलब कम पैसे खर्च करके अपना जीविका चलाना, इस तरह के कार्य को हैंचर्ड सामाजिक आपदा से कम नहीं समझ रहा था। कैटास्ट्रोफ, सोशल कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है सामाजिक आपदा या तबाही। तो हैंचर्ड के लिए मतलब आम लोगों ने तो इस चीज को भुला दिया था, ज्यादा महत्व दिया नहीं था। लेकिन हैंचर्ड के मन में ये बात घर कर गई कि आखिर उसकी बेटी एक ऐसा काम कैसे कर सकती है, जबकि वो एक बहुत बड़ा पदाधिकारी है, वो एक मेयर है। Ever since the evening of his wife's arrival with her daughter, there had been something in air which had changed his luck। जब से उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ आई थी, तभी से हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। The dinner at the King's Arms with his friends had been Henchard's Austerlitz। किंग्स आर्म्स में अपने दोस्तों के साथ वो डिनर हैंचर्ड के लिए कैसा था? ऑस्ट्रेलिट्स जैसा था। अभी ऑस्ट्रेलिट्स क्या है, इसका भी देखिए रेफरेंस। तो यहाँ पे इस चीज का जो सेंस है ना, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिट्स एक युद्ध को कहा जाता है, एक प्रकार का युद्ध है, एक प्रकार का नहीं, एक युद्ध ही है, जो कि नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक लड़ाई को काफी बड़ा माना जाता है उस समय के लिहाज से। नीदरलैंड के अंदर हुआ ये जो युद्ध है ऑस्ट्रेलिट्स, तो इसकी हिंसा को कौन महसूस कर रहा है? हैंचर्ड महसूस कर रहा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों के साथ में डिनर करना भी एक युद्ध से कम नहीं है। He had his successes since, but his course had not been upward। तब से उसे सफलताएं मिल तो रही थी, लेकिन उसका मार्ग जो है वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा था। He was not to be numbered among the elder men। उसे एल्डरमैन्स में नहीं गिना जाता था। The that peerage of burghers, वो क्या था? वो बर्गर्स का पीरेज था। अब देखिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, पीरेज ऑफ बर्गर्स, क्योंकि तो खुद देखिए जानबूझ कर थोड़ा सा हार्ड तो बनाया ही गया है इसको। बर्गर्स होते हैं नगरवासी और पीरेज होते हैं धनिक लोग, यानी कि हैंचर्ड जो था, और अब उसे एल्डरमैन में नहीं गिना जाता था, हालांकि वो उस नगर के वासियों में से सबसे धनिक लोगों में गिना जाता था। as he had expected to be, and the consciousness of this soared him today। जिसकी उसे उम्मीद थी, और इस बात की चेतना ने उसे आज कैसा कर दिया है, खट्टा कर दिया है उसके मन को आज। क्योंकि अब उसे किस में नहीं गिना जा रहा है? एल्डरमैन्स में नहीं गिना जा रहा है, काउंसिल के मेंबर्स के रूप में नहीं देखा जा रहा है। वेल, वेयर हैव यू बीन, ही सेड टू हर विद ऑफेंड लैकोनिज्म। अच्छा, तुम कहाँ थी? उसने उससे सहजता से पूछा है। किससे पूछा है? एलिजाबेथ जेन से। किसने पूछा है? हैंचर्ड ने पूछा है। और ऑफेंड लैकोनिज्म क्या है? ऑफेंड का मतलब होता है बेबाक, और लैकोनिज्म का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, समराइज करके, मतलब बिल्कुल नपे तुले शब्दों में। ठीक है, तो उसने अपनी बेटी से पूछा है कि तुम कहाँ थी? आई हैव बीन स्ट्रोलिंग इन द वॉक्स इन चर्चयार्ड फादर टिल आई फील क्वाइट लीरी।
तो वो कहती है कि मैं चर्चयार्ड में टहल रही थी पिताजी, जब और फिर मुझे अचानक से क्या लगने लगा, डर लगने लगा। तब तक मैं कहाँ पे टहल रही थी? चर्चयार्ड में, सड़क के पास में। रीरी का मतलब LEERY, इसका मतलब होता है डरावना, डर लगने लगा ऐसा। शी ग्रैब्ड हर हैंड टू द माउथ बट टू लेट। उसने अपने हाथ से अपने मुंह को दबाया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मतलब उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था जो उसने कह दिया है। दिस वॉज जस्ट इनफ टू इंसेंस हैंचर्ड आफ्टर द अदर क्रॉसेस ऑफ द डे। तो दिन के अन्य क्रॉसेस के बाद में, अन्य गलत चीजों के बाद में, हैंचर्ड को भड़काने के लिए ये पर्याप्त था। आई वोंट हैव यू टॉक लाइक दैट। मैं तुम्हें इस तरह से बात करने नहीं दूंगा। ही थंडर्ड, उसने गरजते हुए कहा। Really, indeed, डरपोक, वास्तव में। One would think you worked upon a farm. कोई सोचेगा कि तुम खेत पे काम करती हो। One day, I learned that you lend a hand in public houses. और एक दिन मुझे मुझे पता चलता है कि तुम जो पब्लिक हाउसेज होती हैं, सार्वजनिक घर होते हैं, उनमें काम करती हो। Then I hear you talk like a क्लॉड हॉपर। और फिर मैं सुनता हूँ कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे क्लॉड हॉपर बात करते हैं, एक मूर्ख लोग बात करते हैं। क्लॉड हॉपर का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन लोग बात करते हैं। इस तरीके से तुम बात करती हो। आई एम बर्न्ड, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इफ इट गोज ऑन, और अगर ऐसा ही चलता रहा, दिस हाउस कैंट होल्ड अस टू, तो हम दोनों इस घर के अंदर नहीं रह पाएंगे। मतलब हम दोनों में से कोई एक ही रह पाएगा, और ऑब्वियस सी बात है, जिसका घर है वही रहेगा। The only way of getting a single pleasant thought to go to sleep upon after this was by recalling the lady she had seen that day and hoping she might see her again. तो इसके बाद भी एक सुखद विचार को मन में लाने का एकमात्र तरीका जेन के लिए क्या था? उस महिला को याद करना था जिसे उसने उस दिन देखा था माँ की कब्र के पास में, और इस बात की आशा करना कि वो उसे फिर से देख सकेगी। Meanwhile, Henchard was sitting up, thinking over his jealous folly in forbidding Firefly to pay his addresses to this girl who did not belong to him, when if he had allowed them to go on, he might not have been encumbered with her. तो इसी बीच हैंचर्ड बैठा हुआ था और अपनी जेलस वाली जो मूर्खता है, ईर्ष्या से भरी हुई जो मूर्खता है, उस पर विचार कर रहा था कि उसने फायरफ्रे को, इस लड़की को अपना पता देने से मना कर दिया था जो उसकी नहीं थी। यानी कि ये बेटी उसकी नहीं है, और फिर भी उसने फायरफ्रे को इससे मिलने के लिए मना कर दिया। जबकि अगर उसने उन दोनों को साथ जाने दिया होता, तो शायद वो उसकी वजह से आज परेशान ना होता। At last, he said to himself with satisfaction as he jumped up and went to the writing table. और आखिर अंत में संतुष्टि के साथ उसने खुद से कहा और उछलकर लिखने के लिए मेज पर चला गया। Ah, he will think it means peace and a marriage portion. Not that I don't want my house to be troubled with her, and no portion at all, he wrote as follows. वह सोचेगा कि इसका मतलब है कि मैं शांति चाहता हूँ और शादी का हिस्सा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर उसके कारण परेशान हो, और कोई हिस्सा नहीं। और फिर उसने आगे लिखा है लेटर के अंदर, सर, ऑन कंसिडरेशन आई डोंट विश टू इंटरफेयर विद योर कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ जेन इफ यू केयर फॉर हर। तो वो लिखते हैं कि सर, मैंने विचार किया है और मैं ये समझा हूँ कि एलिजाबेथ जेन के साथ आपके प्रेम संबंध में, कोर्टशिप का मतलब होता है प्रेम संबंध, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अगर आप उसकी परवाह करते हैं तो। आई देयरफॉर विड्रॉ माई ऑब्जेक्शन, इसलिए मैं अपनी आपत्ति को वापस लेता हूँ। दैट द बिजनेस एक्सेप्टिंग इन दिस, सिवाय इसके, दैट द बिजनेस बी नॉट कैरिड ऑन माई हाउस, कि ये जो व्यवसाय है वो मेरे घर में ना चलाया जाए। योर्स एम हैंचर्ड, तुम्हारा माइकल हैंचर्ड। मिस्टर फायरफ्रे, मिस्टर फायरफ्रे नीचे संबोधन लिखा है जिसको भेजा है उसने। द मोरो बीइंग फेयरली फाइन, अगले दिन का मौसम ठीक था। फाउंड एलिजाबेथ जेन अगेन इन द चर्चयार्ड, एलिजाबेथ जेन फिर से चर्चयार्ड में थी। बट वाइल लुकिंग फॉर द लेडी, शी वॉज स्टार्टर्ड बाय द अपैरिशन ऑफ फायरफ्रे, लेकिन महिला की तलाश तलाश करते समय वो फायरफ्रे को देख करके चौंक गई। वैसे अपैरिशन का मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ पर आत्मा से सेंस नहीं है। यहाँ पर फायरफ्रे का फिजिकली अपीयर होने से सेंस है यहाँ पे, कि फायरफ्रे को वहां पर देखकर वो चौंक गई। वो पास्ड आउट द गेट, जो कि गेट के बाहर से गुजरा था। He glanced up for a moment from a pocketbook in which he appeared to be making figures as he went. Whether or not he saw her, he took no notice and disappeared.
उसने एक पल के लिए अपनी पॉकेट की बुक से ऊपर देखा। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब है, इसको पॉकेट बुक बोलते हैं। पॉकेट बुक से ऊपर देखा है, जिसमें वो चलते समय आकृतियां बना रहा था। उसने उसे देखा या नहीं, इस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर वो गायब हो गया। Unduly depressed by a sense of her own superfluity, she thought he probably scorned her. तो अपने आप को, खुद को वो क्या मानने लगी है? सुपरफ्लुइटी, अतिरिक्त मानने लगी है। मतलब इस संसार में एक अतिरिक्त व्यक्ति है वो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपनी खुद की अतिरिक्तता की भावना से बहुत ज्यादा उदास होकर उसने सोचा कि वो शायद उसका अपमान कर रहा है। एंड क्वाइट ब्रोकन इन स्पिरिट सेट डाउन ऑन ए बेंच। और इस तरह, इस बात को सोचकर वो पूरी तरह से टूटकर एक बेंच पे बैठ गई। शी फेल इनटू पेनफुल थॉट ऑन हर पोजीशन। और वो अपनी स्थिति के बारे में दर्दनाक सोच में डूब गई। विच एंडेड विद हर सेइंग क्वाइट लाउड, जो उसके बहुत जोर से कहने के साथ समाप्त हुआ, ओ आई विश आई वॉज डेड विद डियर मदर। ओ काश मैं अपनी प्यारी माँ के साथ मर जाती। Behind the bench was a little promenade under the wall where people sometimes walked instead of on the gravel. बेंच के पीछे दीवार के नीचे एक छोटा सा घूमने का स्थान था, सैरगाह जिसको बोलते हैं हम, प्रोमेनेड, पैदल चलने के लिए घूमने वाला स्थान, जहां पर लोग कभी कभी कच्ची जमीन पर बजरी पर चलने के बजाय चला करते थे। उस प्रोमेनेड पर, ग्रेवल पर चलने के बजाय प्रोमेनेड पर चला करते थे। द बेंच सीम्ड टू बी टच्ड बाय समथिंग। बेंच को किसी चीज ने छुआ हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी ने छुआ है उसको। शी लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। एंड ए फेस वाज बेंडिंग ओवर हर। और फिर उसने क्या पाया? एक चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ है, वेल्ड, घूंघट से ढका हुआ, बट स्टिल डिस्टिंक्ट, लेकिन काफी स्थिर है, थोड़ा अलग है। द फेस ऑफ द यंग वुमेन शी हैड सीन यस्टरडे। और ये वही युवती का चेहरा है जिसे उसने कल देखा था। Elizabeth Jane looked confounded for a moment, knowing she had been overheard, though there was pleasure in her confusion. एलिजाबेथ जेन एक पल के लिए हैरान हो गई। उसे पता था कि उसकी बात किसी ने सुन ली है, हालांकि उसकी इस उलझन में खुशी थी। क्यों? क्योंकि वो तो उस महिला से मिलना ही चाहती थी। यस आई हर्ड यू, हाँ मैंने सुन लिया है, सेड द लेडी। लेडी ने कहा इन ए विवाशियस वॉइस। कैसी आवाज में कहा है? विवेशियस वॉइस में कहा है, मतलब एक जीवंत आवाज में कहा है। आंसरिंग हर लुक, उसकी नजर का जवाब देते हुए कहा, व्हाट कैन हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा? I can tell you, said Elizabeth, putting her hand to her face to hide a quick flush that had come. मैं नहीं बता सकती, एलिजाबेथ ने कहा, और उसने अपने चेहरे पर आई जो लालिमा है, जो फ्लश है, उसको छिपाने के लिए अपना हाथ चेहरे के ऊपर रखा। There was no movement or word for a few seconds. कुछ सेकंड तक कोई हलचल या कोई शब्द नहीं कहा गया। Then the girl felt that the young lady was sitting down beside her. फिर लड़की को ऐसा एहसास हुआ कि वो युवती उसके पास बैठी है। आई गेस हाउ इट इज विद यू, सेड द लेटर। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, सेड द लेटर। लेटर मतलब बाद वाली, वो दूसरी अनजान औरत। उसने कहा, दैट वॉज योर मदर, ये तुम्हारी माँ थी। शी वेव्ड हर हैंड टुवर्ड्स द टॉम्ब स्टोन। और उसने कब्र के पत्थर की ओर अपना हाथ किया। Elizabeth looked up at her as if inquiring of herself whether there should be confidence. एलिजाबेथ ने उसकी ओर देखा, जैसे वो खुद से पूछ रही हो कि क्या इतना आत्मविश्वासी होना चाहिए इंसान को। The lady's manner was so desirous, so anxious, that the girl decided there should be confidence. महिला का व्यवहार इतना इच्छुक था, इतना उत्सुक था, कि लड़की ने फैसला किया इस बात का कि हाँ, आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। It was my mother, she said, my only friend. वो मेरी माँ थी, उसने कहा, मेरी एकमात्र दोस्त थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जेन की नजरों में उसकी एकमात्र दोस्त कौन थी? ऑप्शन आ जाएगा इसी लेडी का जिसका नाम लूसेटा है, फायरफ्रे का आ जाएगा, उसकी माँ का आ जाएगा, कक्सम का दे देंगे, किसी का भी दे देंगे। ठीक है, तो उसकी माँ ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। बट योर फादर मिस्टर हैंचार्ड, ही इज लिविंग। लेकिन तुम्हारे पिता मिस्टर हैंचार्ड, क्या वो जिंदा हैं? यस ही इज लिविंग, सेड एलिजाबेथ जेन। हाँ वो जिंदा हैं, जेन ने कहा। इज ही नॉट काइंड टू यू, क्या वो तुम्हारे प्रति दयालु नहीं है? आई हैव नो विश टू कंप्लेन ऑफ हिम। नहीं, मैं, मेरी उनके बारे में शिकायत करने की कोई भी इच्छा नहीं है। देयर हैज बीन अ डिसएग्रीमेंट, तो क्या कोई मतभेद हुआ है? अ लिटिल, थोड़ा सा। परहैप्स यू वर टू ब्लेम, सजेस्टेड द स्ट्रेंजर,
तो उस अजनबी ने कहा कि शायद तुम्हारा ही दोष होगा, कोई तुम ही दोषी होगी। आई वॉज इन मैनी वेज साइड द मीक एलिजाबेथ। हाँ, कई मायनों में मैं ही दोषी थी, विनम्र एलिजाबेथ ने आह भरते हुए कहा। आई स्वेप्ट अप द कोस्ट व्हेन द सर्वेंट्स ought टू हैव डन इट। जब नौकरों को यह काम करना चाहिए था, तब मैंने वो कोयले भरने वाले काम किए थे। एंड आई सेड आई वॉज रीरी, और मैंने कहा था कि मैं डरी हुई थी। एंड ही वॉज एंग्री विद मी, और वो मुझसे गुस्सा हो गए। द लेडी सीम्ड टू वार्म टुवर्ड्स हर फॉर दैट रिप्लाई। तो महिला उस उत्तर के लिए उसके प्रति काफी गर्मजोशी से भरी हुई दिखाई दे रही थी। डू यू नो द इम्प्रेशन योर वर्ड्स गिव मी। क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों ने मुझ पे क्या प्रभाव डाला है? शी सेड इंजीनियसली, उसने काफी सरलता से कहा। दैट ही इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन, कि वो एक गुस्सैल आदमी है। अ लिटिल प्राउड, थोड़ा सा घमंडी भी है। परहैप्स एम्बिशियस, लेकिन वो महत्वाकांक्षी भी है शायद। बट नॉट अ बैड मैन, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। Her anxiety not to condemn Henchard while siding with Elizabeth was curious. एलिजाबेथ के पक्ष लेते हुए हेंचर्ड की निंदा न करने की उसकी जो चिंता थी, जो उसकी तरीका था, वो काफी अजीब था। ओ नो, सर्टेनली नॉट बैड। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बुरे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीड द ऑनेस्ट गर्ल, ईमानदार लड़की ने सहमति जताई। एंड ही हैज नॉट इवन बीन अनकाइंड टू मी लेटली, और यहाँ तक कि हाल ही में उन्होंने मुझसे कभी बेकार या बुरा व्यवहार नहीं किया है। सिंस मदर डाइड, जब से मेरी माँ मरी है। बट इट हैज बीन वेरी मच टू बियर वाइल इट हैज लास्टेड। लेकिन जब तक ये सब चलता रहेगा, तब तक इसे सहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑल इज ओइंग टू माई डिफेक्ट्स आई डेयर से। तो मैं कह सकती हूँ इस बात को कि ये सब मेरे दोषों की वजह से हो रहा है। एंड माई डिफेक्ट्स आर ओइंग टू माई हिस्ट्री, और मेरे दोष जो हैं वो मेरे इतिहास के कारण हैं। वॉट इज योर हिस्ट्री, तो क्या है तुम्हारा अतीत, तुम्हारा इतिहास? एलिजाबेथ जेन लुक्ड विस्टफुली एट हर क्वेश्चनियर। तो एलिजाबेथ जेन ने अपने प्रश्नकर्ता की ओर उत्सुकता से देखा। शी फाउंड दैट हर क्वेश्चनियर वाज लुकिंग एट हर। उसने पाया कि वो जो प्रश्नकर्ता है वो उसकी ओर देख रहा था। टर्न्ड हर आईज डाउन, और उसने अपनी आंखें नीचे की तरफ कर ली। एंड देन सीम्ड कंपेल्ड टू लुक बैक अगेन, और फिर उसे फिर से पीछे देखने के लिए विवश होना पड़ा। माई हिस्ट्री इज नॉट गे और अट्रैक्टिव। मेरा जो इतिहास है वो काफी आनंददायक और आकर्षक नहीं है। यहाँ पे गे, GAY, गे का मतलब समलैंगिक नहीं है। यहाँ पे गे का मतलब है चीयरफुल, खुशी से भरा हुआ नहीं है। और कैसा नहीं है? आकर्षक नहीं है। शी सेड, उसने कहा। एंड येट आई कैन टेल इट, और फिर भी मैं बता सकती हूँ। इफ यू रियली वांट टू नो, अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो। द लेडी assured her that she did want to know, whereupon Elizabeth Jane told the tale of her life as she understood it, which was in general the true one, except that the sale at the fair had no part therein। तो लड़की की उम्मीद के बावजूद उस जो लेडी है, वो जो नई लेडी है, उसने उसको विश्वास दिलाया है कि वो जानना चाहती है। वेयर अपॉन एलिजाबेथ जेन, जिसके बाद एलिजाबेथ जेन ने अपने क्या बताई है? जीवन की कहानी बताई है, जितना कि वो जानती है, जितना कि वो समझती है। जो कि आमतौर पे सच भी थी, सिवाय इसके कि मेले में हुई बिक्री के संबंध में उसको बिल्कुल नहीं पता था, ना ही उसका उसमें कोई हाथ था। Contrary to the girl's expectation, her new friend was not shocked। तो उस लड़की की उम्मीदों के अपोजिट उसकी नई दोस्त को कोई झटका नहीं लगा। This cheered her, इसके बजाय वो खुश और हो गई। And it was not till she thought of returning to that home in which she had been treated so roughly of late that her spirits fell। और साथ ही साथ जब तक उसने उस घर में वापस जाने के बारे में नहीं सोचा, जहां उसके साथ हाल ही में इतना गलत व्यवहार किया गया था। कब तक नहीं सोचा है? जब तक उसका मनोबल नहीं गिर गया, उसका स्पिरिट्स फेल, मतलब आत्मा गिर गई नहीं, मनोबल नहीं गिर गया, तब तक उसने उस घर में वापस जाने के बारे में नहीं सोचा था। आई डोंट नो हाउ टू रिटर्न, शी मर्मर्ड। तो उसने कहा है, जेन ने, कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊं। धीरे से कहा उसने। आई थिंक ऑफ गोइंग अवे, बट वॉट कैन आई डू, वेयर कैन आई गो। मैं दूर जाने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, और मैं कहाँ जाऊँ? Perhaps it will be better soon, शायद जल्द सब ठीक हो जाएगा। Said her friend gently, उसकी सहेली ने काफी आराम से कहा। So I would not go far,
इसलिए मैं दूर नहीं जाऊंगी। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? तुम इस बारे में क्या सोचती हो? आई शैल सून वांट समबडी टू लिव इन माय हाउस। मैं जल्द ही किसी को अपने घर में रहने के लिए बुलाऊंगी। पार्टली एज हाउस कीपर, कुछ हद तक घर की देखभाल करने वाले के रूप में। पार्टली एज कंपेनियन, और कुछ हद तक अपने साथी के रूप में। वुड यू माइंड कमिंग टू मी? क्या तुम मेरे पास आना पसंद करोगी? बट परहैप्स, लेकिन शायद। और साहब, इस बात को सुनकर तो एलिजाबेथ को थोड़ा जोश आ गया। उसने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा है, ओ यस, ओ हाँ, क्राइड एलिजाबेथ विद टीयर्स इन हर आईज। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए एलिजाबेथ चिल्लाई, आई वुड इंडीड, मैं बिल्कुल चाहती हूँ वास्तव में। आई वुड डू एनीथिंग टू बी इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र रहने के लिए कुछ भी करूंगी। फॉर देन परहैप्स माई फादर माइट गेट टू लव मी। बट क्योंकि तब शायद मेरे पिता मुझसे प्यार कर पाएंगे। लेकिन व्हाट, क्या हुआ? आई एम नो accomplished पर्सन एंड ए कंपेनियन टू यू मस्ट बी दैट। मैं कोई accomplished नामी या निपुण व्यक्ति नहीं हूँ, और तुम्हारे साथी को वैसा ही होना चाहिए। मतलब तुम इतनी अच्छी महिला हो, इतने बढ़िया तरीके से कपड़े वपड़े पहन रखे हैं, एकदम शानदार कंटा, मतलब अच्छी लड़की, सुंदर लड़की दिखाई दे रही हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथी जो है वो काफी एक सभ्य इंसान होना चाहिए। लेकिन मैं तो वो कोई नहीं हूँ। ओ नॉट नेसेसरी, अरे कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट, बट आई कैंट हेल्प यूजिंग रूरल वर्ड्स समटाइम्स व्हेन आई डू नॉट मीन टू। नहीं नहीं, मैं कभी कभी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करने से खुद को नहीं रोक पाती, हालांकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता। नेवर माइंड, आई शेल लाइक टू नो देम। कोई बात नहीं, मैं उन्हें जानना चाहूंगी। एंड ओ आई नो आई शेंट डू, और मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। शी क्राइड विद ए डिस्ट्रेसफुल लाफ, वो एक परेशानी से भरी हुई हंसी के साथ कहा उसने। आई एक्सीडेंटली लर्न टू राइट राउंड हैंड इंस्टेड ऑफ लेडीज हैंड। मैंने गलती से महिलाओं के तरीकों के बजाय राउंड हैंड, गोल हाथ से गोल गोल लिखना सीख लिया है। एंड ऑफ कोर्स यू वांट समवन हु कैन राइट दैट, और जाहिर है आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो ऐसे लिख सके। वेल नो, खैर नहीं तो। व्हाट, नॉट नेसेसरी टू राइट लेडीज हैंड? क्या महिलाओं के हाथ से लिखना आवश्यक नहीं है? क्राइड द जॉयस एलिजाबेथ, प्रसन्नचित एलिजाबेथ ने कहा है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। बट वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं? इन कैस्टरविच, और रादर आई शैल बी लिविंग हियर आफ्टर 12 o'clock टुडे। कैस्टरविच में, या फिर यूं कहें कि मैं आज 12 बजे के बाद यहीं रहूंगी। एलिजाबेथ एक्सप्रेस्ड हर एस्टोनिशमेंट, एलिजाबेथ ने आश्चर्य व्यक्त किया। आई हैव बीन स्टेइंग एट बडमौथ फॉर ए फ्यू डेज व्हाइल माय हाउस वाज गेटिंग रेडी। तो मैं कुछ दिनों से बडमौथ में रह रही थी, जबकि मेरा घर यहाँ पे तैयार हो रहा है। द हाउस आई एम गोइंग इनटू इज दैट वन दे कॉल हाई प्लेस हॉल। वो घर जिसमें मैं रहने जा रही हूँ, उसे वो लोग, वहाँ के आम लोग जो हैं, वो हाई प्लेस हॉल कहते हैं। द ओल्ड स्टोन वन लुकिंग डाउन द लेन टू द मार्केट, वो पुराने पत्थरों का घर जो बाजार की ओर जाने वाली गली की ओर खुलता है। 2 or 3 रूम्स आर फिट फॉर ऑक्यूपेशन, जिसमें 2 या 3 रूम्स रहने के लिए उपयुक्त हैं। दो नॉट ऑल, हालांकि सभी नहीं है। आई स्लीप देयर टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, आज रात में पहली बार वहां पे सोऊंगी। नाउ विल यू थिंक ओवर माई प्रपोजल एंड मीट मी हियर द फर्स्ट फाइन डे नेक्स्ट वीक एंड से इफ यू आर स्टिल इन द सेम माइंड। तो अब तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार करना, और अगले हफ्ते के पहले दिन यहाँ मुझसे मिलना, और बताना कि क्या तुम अभी भी उसी विचार पे कायम हो। कौन से विचार पे? मेरे साथ रहने के लिए, उस अजनबी महिला के साथ रहने के लिए, क्या वो उस विचार पे अभी भी कायम है? Elizabeth, her eyes shining at this prospect of a change from an unbearable position, joyful, assented, and the two parted at the gate of the churchyard. एलिजाबेथ की आंखें असहनीय स्थिति से बदलाव की इस संभावना से काफी चमक रही थी, और उसने बहुत ही खुशी से सहमति व्यक्त की। और फिर वो दोनों चर्च के गेट पर थोड़े अलग हो गए हैं। ठीक है साहब, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है ना। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं थी इसके अंदर, भी एक दो ही फैक्ट हैं बस। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।